हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है सीबीएसई का रिज़ल्ट निकल चुका है। तो अब जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं या कंपार्टमेंट आई है और जो रिवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, मैं उसका सारा प्रोसीजर आपको समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले क्या है, आपको एक चीज़ दिमाग में रख लेनी है कि डेट के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहना पड़ेगा। उस दिन के बाद कोई भी आगे क्वेरी हो तो सीबीएसई एंटरटेन नहीं करती है। अब किस डेट से वेरिफिकेशन शुरू होगी? जैसे मंडे को रिज़ल्ट निकला है तो थर्सडे को, वीरवार से आगे मंडे तक आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवा सकते हो। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में होता क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में वो ये देखेंगे कि अंदर कितने नंबर दिए हैं और बाहर कितने चढ़ाए हैं, टोटलिंग ठीक की है, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जिसके मार्क्स नहीं दिए हैं। इतना वो चेक करेंगे कि टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटलिंग ठीक की हुई है, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जिसकी नहीं हुई है। और इसके लिए आपके पास 5 दिन का टोटल टाइम होता है, 4th डे ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट से लेकर 8th डे ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट तक। ऐसा नहीं है कि आप 8th डे को आपको याद आए कि आप थोड़े दिन बाद मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। नो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जिस दिन रिवैल्यूएशन भर रहे हो, 1 सब्जेक्ट की भरो, 2 की भरो, 3 की भरो, 5 की भरो, जितनों की भी भर दो, एक ही बार भर सकते हो। एक बार आपने 1 सब्जेक्ट की भर दी, फिर उसके बाद आप सेकंड की रिवैल्यूएशन नहीं भर सकते। एक ही बार भरी जाएगी, जितने मर्जी सब्जेक्ट की भर दो। और पर सब्जेक्ट आपके उसमें पैसे होते हैं, उसमें साथ के साथ फ़ीस आ जाएगी कि जब आप निकालोगे कि हमें भरनी है तो साथ में फ़ीस आ जाती है कि इतनी फ़ीस है, वो फ़ीस आपको साथ के साथ पे करनी पड़ेगी। रिवैल्यूएशन सीबीएसई सेंटर में जाके नहीं भरी जाती, ओनली एंड ओनली ऑनलाइन भरी जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, रिवैल्यूएशन के बाद आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, आपको आ जाएगा कि मार्क्स ठीक थे नहीं थे, बाय मेल आपके पास आपकी जीमेल पे मेल आ जाएगी। उतना काम जब आपका हो गया, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के बाद ही सेकंड स्टेप आएगा, डायरेक्ट सेकंड नहीं आ सकता। सेकंड स्टेप जो होता है 19th डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट से लेकर 20th डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। सिर्फ 2 ही दिन हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन हैं। तो उन 2 दिनों में क्या कर सकते हो आप अपने आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी मंगवा सकते हो। फ़ोटोकॉपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो और उसकी फ़ीस अलग से लगेगी। मान लो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की 500 रुपये लगती है पर सब्जेक्ट, तो आगे फ़ोटोकॉपी की भी 500 रुपये पर सब्जेक्ट आपके पास पेमेंट लगेगी। जब आपके पास फ़ोटोकॉपी आपके अगले ही दिन या 1-2 दिन में आपको फ़ोटोकॉपी का जो है आपकी मेल पे फ़ोटोकॉपी आ जाएगी, आपकी सारी शीट की वो फ़ोटो खींच के आपको भेज देंगे कि ये आपका पेपर था, यहाँ इतने इतने आपको नंबर मिले हैं, आप चेक कर लो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने टीचर को वो आंसर शीट दिखाओ जो भी आपको पढ़ाता था, जिस पे भी आपको विश्वास है, और फिर पर क्वेश्चन, अब आपका टीचर आपको बोलता है कि ये क्वेश्चन सही है, आपको मार्क्स नहीं मिले हैं या कम मिले हैं, तो पर क्वेश्चन उसकी पेमेंट होती है। 100 रुपये आपकी पेमेंट होती है पर क्वेश्चन। तो आप 24th डे और 25th डे, सिर्फ 2 ही दिन होते हैं, और उनमें आप पर क्वेश्चन रिवैल्यूएशन डाल सकते हो कि मेरे इस क्वेश्चन को दोबारा चेक किया जाए, मुझे लगता है मेरा क्वेश्चन सही है, मेरे को मार्क्स मिलने चाहिए। आप उसमें अपना रिज़ल्ट लिख सकते हो, आंसर सही है या थोड़ा सा उस बारे में लिखा है, जो भी आपके पास है वो आपको उसकी डिटेल दे सकते हो। और फिर इस तरह से फिर अगर आपके मार्क्स इन केस बढ़ जाते हैं तो पुरानी जो आपकी मार्कशीट है आपको वो वापस करनी पड़ेगी और न्यू मार्कशीट, मार्क्स बढ़ के न्यू मार्कशीट जो है आपको मिल जाएगी। और इस तरह से आप अपनी री इवैल्यूएशन करवा सकते हो। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।